तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करिए स्वामी रामदेव का टीवी9 के इस खास मंच पर। और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी क्रांति करने के बाद अब शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान की 3 क्रांतियां जिन्होंने अपने हाथ में ली हैं, उनका नाम है स्वामी रामदेव। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ करिए शुरुआत। स्वामी जी, आप तो पूरी दुनिया को योग सिखा चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, और कई बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको आपने शीर्षासन करा दिया। और अब तो आप मैडम तुसाद भी पहुंच गए हैं, तो इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है ग्लोबल स्वामी। ठीक है? अब योग और आयुर्वेद, स्वदेशी और भारत का सनातन धर्म और हमारी ऋषियों की जो सनातन विरासत है, विकास तो हमारा ग्लोबल हो ही रहा है। सनातन की विरासत के साथ विकास, जिसको मैं कहता हूँ संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति और पुरुषार्थ मूलक हमारा ये परमार्थ। और जिस तरह से भारत पूरे विश्व का न केवल राजनीतिक दृष्टि से आज विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। राजनीतिक दृष्टि से, यदि नेतृत्व की दृष्टि से गिनाया जाए तो भारत आज विश्व का नेतृत्व इस रूप में कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं। आर्थिक दृष्टि से आने वाले 10 सालों में मैं आश्वस्त हूं कि भारत तीसरे नहीं दूसरे, और यदि देश के लोग पुरुषार्थ करें तो आने वाले 2047 का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम 2035-40 तक ही विश्व की प्रथम आर्थिक महाशक्ति भी बन सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे देश में है और उसी सामर्थ्य को हम जगाते हैं, बढ़ाते हैं, लोगों को कहते हैं भाई सुबह सुबह योग करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब लोग जो मुटिया जाते हैं तो थोड़ा फिर डोलमोल होने लगते हैं ना, तो हम लोगों को पतला भी करते हैं, लोगों का बीपी शुगर ठीक करते हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं, उसको क्योर करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा, उससे आगे हमने योग का आयुर्वेद को पहुंचाया है। तो आज योग है, आयुर्वेद है, सनातन है, भारत है, वो पूरा ही ग्लोबल हो रहा है। और आपकी समिट का नाम ही ग्लोबल समिट है। तो इसमें अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उसमें भारत का ग्लोबल होना वो भारत की नियति है, भारत का सामर्थ्य भी है, और उसी सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल स्वामी, ये कैसा नाम लगा आपको, ये तो बस बता ही दीजिए, क्योंकि आगे ग्लोबली आपके जो विजन है उस पर चर्चा करूंगी। टीवी9 जो है जो कुछ करता है वह श्रेष्ठतम ही करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है टीवी9 के लिए भी, हमारे भाई जो है हेमंत शर्मा जी के लिए, वरुण जी के लिए, और जो पूरी, क्योंकि सुरभि जी से तो मेरा लगभग 2 दशकों का एक आत्मीय संबंध है, प्रेम है। और प्रतिमा भी, एक तो वो प्रतिमाएं हैं जो चलती फिरती नहीं है, लेकिन ये चलती फिरती प्रतिमा है और हमें ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं, ऐसे काम करने। भारत में माना कि कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं, अलग बात है कि उसके ऊपर अलग प्रकार की टिप्पणियां राजनीतिक दृष्टि से हो जाती हैं, क्योंकि धर्म की, अध्यात्म की, सनातन की जो राजनीतिक व्याख्या है, जो इससे थोड़ी देर पहले भी हो रही थी और बाद में भी होगी, वो अलग होती है लेकिन देश में कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं। माना कुछ लोग देश में नशा और अति नशा भी करते हैं, कुछ लोग जो है ड्रग एडिक्ट भी हैं। माना कि कुछ लोग बहुत डिस्ट्रैक्टिव हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। कुछ लोग अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, उनकी अभी सेवा भी करनी, कुछ बच्चे भी हैं। लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर वर्किंग हैंड्स हैं। यदि वो पतंजलि की तरह सृजन करें, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, 35 साल पहले जब हरिद्वार में गया था, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, फूटी कौड़ी नहीं थी। हमने शून्य से सृजन किया और आज प्रथम 1 लाख करोड़ और उसके बाद में 5 लाख करोड़ का सामर्थ्य, साम्राज्य, सेवा के लिए, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का यदि किसी ने प्रतिमान घड़ा तो वो भी पतंजलि। बहुत लोगों को दिखता है अरे बाबा के पास तो बहुत ऐश्वर्य है, क्या बाबा के पास एम्पायर है,
ये बाबा का एम्पायर को नहीं। लेकर, इसी एम्पायर को लेकर कुछ फैक्ट सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने ग्लोबल स्वामी कहा है और आप ग्लोबल इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आज कुछ निजी सवाल आपसे करना चाहूंगी इस लिहाज से क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की है वो है सैयद अलीपुर गांव। गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े हैं, गुरुकुल में आप पढ़े हैं, तो वो जो संकट, संघर्ष और आज जिस हम ग्लोबल स्वामी से बात कर रहे हैं, ये जो बदलाव आपने देखे हैं समय के लिहाज से और जो संघर्ष आपका रहा है, उसे साझा करिए। देखिए, मैं पूरी दुनिया पर जब एक नज़र डालता हूं, चाहे वो वर्ल्ड के टॉप कॉरपोरेट्स हों, चाहे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हों, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस हों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के कृषि, अनुसंधान, शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में नितांत अभावों और संघर्षों में जो लोग पले, करीब करीब 99% पूरी दुनिया में उन्हीं का आज वर्चस्व है। तो संघर्ष, पुरुषार्थ, चुनौतियों के बीच में चाहे हिमालय जैसी बाधाएं क्यों ना खड़े हों आगे सामने, उनके बीच में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जैसे वाजपेयी जी कहते थे, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, तो ऐसे हम चरे बेती सबको इस संकल्प से जुड़ना होगा। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, ये सच है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में करोड़ों लोग मुझसे इतना प्यार करेंगे। अभी मैंने टीवी 9 का उदाहरण दिया, कुछ दिन पहले टीवी 9 जो है वो उसका उदय हुआ था और 20-25 साल से अखाड़े में अखाड़ची जमे हुए थे, आपने एक नया प्रतिमान गढ़ा। ऐसे ही जिस धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में हम आए तो वहां तो बड़े बड़े पहले से ही शंकराचार्य बड़े बड़े धुरंधर थे और हमको लोग धक्का मार के साइड में कर दिया करते, क्योंकि वैसे भी बोले मंदिर का पेट और बाबा का गेट दूर से ही दिखता है ऐसे हालात थी। और ऐसे परिवेश में हम ने आकर के यहाँ अपने सेवाएं शुरू की। आज मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया में 1.25 करोड़ से के करीब लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। 800 करोड़ से ज़्यादा बार मेरे वीडियोस को देखा गया, 800 करोड़ से ज़्यादा बार। नहीं तो बाबाओं को, अरे बोले बाबा है छोड़ो ना, पढ़ा रहने दो ना, अब कहते हैं अरे बाबा है जरा देखो ना क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज करने के लिए यदि मैं पहले बच्चा था तब 5 बजे उठता था, गुरुकुल में गया तब 4 बजे उठता था, तो आज मैं 3 बजे उठता हूं। आज भी 3 बजे का उठा हुआ यहां पर पहुंचा हूं और रोज रात को 10 बजे तक 18 से 20 घंटे मेरी रोज की दिनचर्या है कि मैं भारत माता की सेवा, उसी को अपना धर्म समझता हूं। मैं समझता हूं ये बात यदि पूरे देश में आ जाए। आप जब अपने फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है आपके कुछ फॉलोअर्स यहाँ पर भी हैं जो आपके वीडियोस देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपका योगा सीखना चाहते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में उनकी मदद हुई है। लेकिन बात जब हम पतंजलि के प्रोडक्ट्स की करते हैं, तो हम देसी घी तक तो ठीक था, फिर देसी परिधान पर भी आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स तक ठीक था, फिर उसके बाद हमने देखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ गए। कुछ छोड़ा है बाबा रामदेव ने? नहीं, देखो लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है ये भारत विश्व की राजनीतिक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने। हम कब तक पराधीनताओं की बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े रहेंगे? देखो 15 अगस्त 1947 को देश राजनीतिक दृष्टि से आजाद हुआ और अब तो इसके पूरे प्रूफ आपको सोशल मीडिया में भी मिल जाएंगे। कोई नेट के ऊपर सर्च करेगा तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने ही करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की लूट की इस देश में, आर्थिक दृष्टि से जो मुगलों ने लूटा और तबाह किया देश को, और आर्थिक से ज्यादा सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टि से जो देश का नुकसान पहुंचाया। जिन मुगलों को हम महान कहते हैं, बाबर, अकबर को बड़े पोलाइट तरीके से लोग पेश करते हैं, लेकिन वो भी बड़ा शातिर था। बाबर हो या अकबर हो, औरंगजेब हो या बहादुर शाह जफर, खैर वो तो बहुत ही कायर कमजोर बुज़दिल निकला, भाग करके रंगून चला गया, भेज दिया गया, जो भी था। बाबर से लेकर के, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक आप देखिए जरा, हजारों हजारों देश की माँ बहन बेटियों को हरमों में रखा करते थे जी। है उन हरामखोर मुगलों को बहुत से लोग अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर
हमें आइडियल मानना चाहिए भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, और अपने पूर्वजों को आदर्श मान करके उन पूर्वजों की तरह हमें पुरुषार्थ करके ना वो प्रतिभान गढ़ करके देश के लिए योगदान देना चाहिए। और मैं उसको दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि मैं एक सन्यासी होकर के जिसको कुछ नहीं चाहिए वो इतना कर रहा हूं, तो भाई आपके तो बाल बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी है, आप कुछ करोगे तो आपके कुलवंश का गौरव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा। और हम यदि जीवन में कुछ ना करें, ऐसे खाना पीना सोना, कुछ बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, जिंदगी इतनी नहीं है। किया जा रहा है तो वो सवालों के घेरे में क्यों आ गया? चलिए रामनीति की भी बात मैं आपसे थोड़ी देर में कर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अब बाबा को सब सुनना चाहते हैं, आरोप आप पे लग गए। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले तो सिर्फ योग शिविर लगाते थे, लेकिन अब सिर्फ योग शिविर नहीं लगाते हैं, और ये मौजूदा सरकार की वजह से ऐसा क्या संभव हो पाया? ऐसा सवाल उठ जाता है। अजय बताओ सुरभि जी, आप पत्रकार लोग बड़े खोजी होते हो, हमने कोई 1 रुपए का फायदा इस सत्ता से लिया हो? आपका कार्यक्रम का नाम ही सत्ता है, अब आपने थोड़ा उसको और जो है ग्लैमराइज कर दिया है। सत्ता से हमने 1 रुपए का फायदा ही नहीं लिया, न पद्मश्री, न पद्म भूषण, न पद्म विभूषण, न भारत रत्न। में क्योंकि मानता हूं जो भारत में पैदा हुआ, हर एक देश की मिट्टी का यहां पर जो पैदा वो भारत रत्न है, जन्म से हम भारत रत्न है। हमने ना सत्ता से कोई सम्मान लिया, न सत्ता से कोई प्रोजेक्ट लिया, न सत्ता से कोई फेवर लिया। लेकिन मैं इतना तो ये तो मानता हूं कि ये सत्ता धर्म विरोधी नहीं है, ये सत्ता राष्ट्र विरोधी नहीं है, योग आयुर्वेद की विरोधी नहीं है। तो ऐसी सत्ता होनी चाहिए देश में। तो आपकी नजर में यही इतिहास में भी झलकता है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अकबर का गुणगान होता? नहीं, मैं कहता हूं कि महान हमारे पूर्वजों के इतिहास को न पढ़ा करके 80% यहां पर मुगलों को, ब्रिटिशर्स को और जिन लोगों ने इस देश की सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत तरह से हानियां की, उसको उनको यहां पर बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया और अपने जो रियल हीरो थे इस देश के उनको बिसराया गया। तो वापस इस देश को अपने अतीत के गौरव को अपने साथ में लेकर के वर्तमान में प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए भारत को एक स्वर्ण युग की ओर ले जाना है। अब वो गवर्नमेंट जो है उसको विकसित भारत का नाम देती है, वो उनका एक राजनीतिक एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन हर भारतीय का ये लक्ष्य होना चाहिए। कोई मात्र कोई एक सत्ता देश को कहीं नहीं ले जा सकती। समाज, राष्ट्र का जो नागरिक है वो देश की असली ताकत होता है, और मैं उस नागरिक के अंदर भारत का भविष्य देखता हूं। चलिए, सत्ता की सरगर्मी के बीच किस तरीके से विपक्ष को और नेताओं को योग करना चाहिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले राम मंदिर आप भी गए, कैसा लगा आपको? 550 साल बाद राम लौट आए हैं, अब राम राज्य कैसा लगा? देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वह भारत की एक सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी का एक महापर्व था। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, व्यक्ति निर्माण से, क्षेत्र निर्माण से, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक नए युग के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा जो है वो एक व्यक्ति, किसी एक समाज, एक राजनीतिक सीमाओं में नहीं बनती है। हम तो किण्वंतो विश्व मारियम के और वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए भारत कभी सीमाओं में नहीं सिमटता। और यदि आप अखंड भारत को देखते हैं या आर्यवर्त को देखते हैं तो वो तो पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। तदेश प्रसूत से सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। तो मैंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर पर सौभाग्य था, मैं वहीं सामने था। भगवान का जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके सामने बैठे हुए थे हम, पूज्य मुरारी बापू और हमारे सभी महान संत। तो वह भारत का एक अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और बहुत ही भावुकता भरा क्षण था। मैं ओंकार, निराकार, गायत्री का उपासक हूँ, तब भी जिस तरह से प्रथम विग्रह का दर्शन किया तो करीब आधे घंटे तक मेरी आंखों से अश्रुपात होता रहा। वो एक, अब उसमें कोई राजनीति ढूंढे वो उनका विषय है। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ वो विपक्ष के नेताओं को भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन सत सम्मान उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। अब उस पर यह कहा जाना कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया वो राम विरोधी है, आप मानते हैं? देखो, अब कोई सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदले तब उसके दुर्दिनों को कौन टाल सकता है।
तो भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव और हमारी सनातनी संस्कृति के बहुत दिव्य आयाम हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बातें करते हैं कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है और उस पर जो है अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये सारी सृष्टि भगवान का जीवंत विग्रह है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्र मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, छत में नहीं होती, शिखर में नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान के विग्रह में होती है, प्रतिमा जी भगवान की प्रतिमा में होती है। अब कौन इन नादान लोगों को समझाए, मैं मूर्ख कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में उस उत्सुकता में सवाल ये भी आ गया है कि काशी में भोलेनाथ और मथुरा में कन्हैया अपने मूल स्थान पर कब आएंगे? तो भोलेनाथ कोई काशी में नहीं आएंगे, कृष्ण कन्हैया मथुरा वृंदावन में है तो मक्का मदीना में आएंगे। ये तो भैया ये भगवान की भूमि है, तो भगवान अपनी भूमि पर विराजेंगे और वो हमारा गौरव है। किसी ने मक्का मदीना पर विवाद किया, किसी ने वेटिकन सिटी पर विवाद किया, क्यों मथुरा वृंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विश्वनाथ में विवाद करते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनको सदगति दे, मोक्ष तो जिनको आप सद्बुद्धि देने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखो, एक है भारत का राजनीतिक संविधान, एक भारत का है सांस्कृतिक संविधान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव ये देश के सांस्कृतिक संविधान है, विधान है, और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत के प्राण प्रदाता हैं। भारत वहीं से शुरू होता है और उन्हीं में पूरा होता है। बात की जो पूरी लीला है, ये तो लीला है। इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिमा ने नाम लिया, बकायदा चेतावनी दी गई, ये कह दिया गया कि सब्र का बांध ना टूटे, तो उन्हें बता दीजिए कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जो अपने आप को बाबर और जो है औरंगजेब का मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनको आपत्ति है। बाकी जितने यहाँ मुसलमान हैं 99.99% यहाँ जो मुसलमान है वो राम कृष्ण की संतान है, वो ऋषियों की संतान है। हमारे मजहब लोग हो सकते, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते, तो अपने पुरखों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बाकी जो है उनकी आधी दाढ़ी गई, मूछ गई, कहीं पूछ भी ना चली जाए। बात पे उत्तराखंड की करना चाहूंगी। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसको लेकर लंबी बहस चली। एक देश, एक कानून, एक समान अधिकार, एक समानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में दो झंडे, दो कानून, ये जो पूरा दोगलापन कैसे चल सकता है? तो एक देश में एक विधान होना ही चाहिए। तो समान नागरिक संहिता ये तो हमारे संविधान की मूलभूत भावना है। संविधान की जो आत्मा, द सोल एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी। तो और यही हमारा वेद का भी उद्घोष है, एकत्व मनुपश्यतः सहनाओ, तो एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य, हार्मनी, परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है समान नागरिक संहिता, और उसका प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ है। मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे पूरे देश के राज्यों में, पूरे देश में समान नागरिक संहिता ही नहीं होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, और इस देश के अंदर सभी दिशाओं से सबको एक स्वर से ये मानना चाहिए, हमारी मजहबी मान्यताएं जो भी हो, हम भारतीय होने का गौरव अनुभव करें, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, देश तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, लेकिन इस विजन को आसानी से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्यों आखिर फिर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बल्कि हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ये तैयारी है? अरे भाई, ओबीसी तो उल्टा दिमाग का आदमी है।
पता नहीं से कौन सी घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ और उसके पुरखों ने भी देश के साथ धोखा किया। वो भी अच्छा क्या है, जो जितना उल्टा बोले उतना हेडलाइंस में बना रहता है और अच्छा है। ओबीसी जितना अच्छा, जितना ज्यादा ओबीसी बोलता है उतना ही ज्यादा मोदी जी को फायदा होता है। इसलिए काफी पॉलिटिक्स में लोग उनको बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वो बी टीम ओबीसी जितना उल्टा बोलेगा स्वामी जी, उतना नरेंद्र मोदी जी का फायदा होगा। और वो जो मुसलमानों का पोलराइजेशन है उसको तोड़ता है, उसको रोकता है। जो मुसलमानों के पुरोधा बने हुए हैं उनसे उनको झटका देता है, तो अच्छा है। मतलब अगर वोट मोदी जी के बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी मोदी जी की बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। बीटी में अच्छी क्या बात है, बीटी में क्या उनका भी योगदान रहना चाहिए। तो ओबीसी जी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग तो हैं। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कह रहा हूं आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनका अपना पुरुषार्थ तो है ही। इसमें बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को, जो सनातन को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जो भगवान रामकृष्ण को अपशब्द कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार से भारत और भारतीयता के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, तो इसी जो मोदी जी को पता नहीं उनकी जाति के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कई तरह से, तो जितना भी कुछ हो रहा है ना भाई, मोदी जी की 400 पार जो आए या ना आए, यदि ये सारे विपक्ष वाले ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते रहे तो फिर तो 400 पार लगी जाएंगे। देखिए, आरएसएस कह रही है कि जहां तक बात हिंदू राष्ट्र की है, सिर्फ सांस्कृतिक अवधारणा है, इसे संवैधानिक मान्यता की जरूरत नहीं है। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, आप उसको ऐसा बोलिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन माने जो शाश्वत है। भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो दरअसल कुछ लोग शब्दों में और अलग अलग प्रकार के, जिसको कहते हैं ना, कुछ नैरेटिव घड़ने में बड़े माहिर होते हैं, तो मैं उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूँ ना, भारत स्वभाव से ही एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। भारत सनातन को फॉलो मानने वाला राष्ट्र है। भारत ऋषिमुनियों का देश, इसको कौन डिनाई करेगा। और हिंदू राष्ट्र से मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ से मुसलमानों को, ईसाइयों को या किसी और मतावलंबी को खदेड़ दिया जाएगा। भारत में तो सदा सदा से सारी संस्कृतियाँ बढ़ी हैं, पली हैं, पोषित हुई हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है, ईसाइयत के जो मूल सिद्धांत है, और जितने भी पूरी दुनिया में विचारधाराओं के नाम पर जो भी पूरा एक आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस जो भी है, उसका जो मूल है वो भारत है। तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं। इस आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस को एक नरेटिव क्यों कह दिया जाता है? लेकिन अब मैं सवाल उस आधार पर आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपके शिष्य हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मैं यहाँ नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूँ। वो खुले मन से ये बात कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अब संविधान में तो भारत को सेक्युलर राष्ट्र लिखा गया है, तो क्या संविधान में भी बदलाव करवा देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, उत्साह में बातें कहना अलग बात होती है, वो उत्साह सभी में को होना ही चाहिए। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द बोलते हैं ना, वो बड़े अविवेकी लोग हैं। कभी धर्म, अब जैसे ये माइक है, मैं इससे बोल रहा हूँ, ये धर्म है। अग्नि है, उसमें उष्णता है, उसका धर्म है। जल में शीतलता, उसका धर्म है। आप जो है खबरें पहुंचाते हैं देश तक, वह आपका पत्रकारिता धर्म है। कोई धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, उससे ज्यादा मूर्ख, अविवेकी और जिसको कहते हैं एकदम दिवालिया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और इसकी जो आत्मा है वो सनातन है, और इसका जो शरीर है वो सारे पंथ निरपेक्षता है। उसमें सारे मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, सब आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर रिलीजियस टेररिस्ट हैं, बौद्धिक आतंकवादी, मजहबी आतंकवादी, राजनीतिक आतंकवादी। ये जो रिलीजियस टेररिस्ट हैं, ये जो पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, और कौन है? मैंने उनको कई बार तो बड़ा हमको भी लोग रगड़ते हैं,
मैंने ये मजहबी माफिया, राजनीतिक माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कह दिया तो एक दिन तो हेमंत जी ने एक पूरी पंचायत लगा दी डॉक्टरों की, और उसमें कई को मुझे धमकाना पड़ा। मैंने कहा चुप हो जा, फालतू की बकवास कर रहा है। तो ये सब लफड़े चलते रहते हैं, देश बहुत बड़ा है। चलिए, विवादों की बहुत बात हो गई, लेकिन मैं चाहूंगी अब आप एक राज खोल दें। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। बिहार के एक नेता है, कहा जा रहा है कि वो आपके शिविर में बहुत जाते हैं। सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट वायरल है, क्योंकि वो पलटी बहुत मारते हैं और वो 360 डिग्री घूमने लग गए हैं। देखो, हमने नीतीश जी को, लालू जी को, तेजस्वी जी को, सबको योग सिखाया। जब सबको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई, पक्षों विपक्षों थोड़ा बोलो तो से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आप लोग तो ऐसे बैठे हुए, मैंने सुना है कुछ लोग थोड़ा सा कुछ उनके पास रुतबा आ जाए ना तो रिएक्शन देना भी बंद कर देते हैं। सबको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी सी बात है, तो इसमें पक्ष हो विपक्ष हो, नीतीश जी को कौन सा ऐसा योग सिखा दिया कि वो 360 डिग्री घूम गए? देखो, घूमना तो और घुमाना तो ऐसे ही चाहिए। देखो, अब वो कैसे घूमते हैं उनका उनसे पूछो, हम तो ऐसे घुमाते हैं। देखो, तो सबको योग करना चाहिए। और मैं आपको बोलता हूं, जो है वो लालू जी भी योग तो करते थे, बीच बीच में थोड़ा उल्टा करना शुरू कर दिया, तो फिर थोड़ा सा जो है, अब ये तो करना ही चाहिए ना। आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है। उस लड़के की देखो, मैं किसी की ना निंदा करने आया हूं ना स्तुति करने आया हूं। मैंने पहले आपको बोल दिया था, आप देखो मुझे पक्ष विपक्ष में नहीं, मुझे निष्पक्ष रखना। लेकिन तेजस्वी जो है जिस तरह से बिहार में निकला है, वो लाखों लोग उसको सुनने आ रहे हैं, उस लड़के को। तो मैं तो चाहता हूं देश में, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। यात्रा पर तो एक और नेता निकले हैं, राहुल गांधी। उनकी फिटनेस कैसी लगी आपको? राहुल गांधी जी की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल फिटनेस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्न करने का सबको अधिकार है। हालांकि मार्शल आर्ट भी सीख चुके हैं, योग, फिटनेस राहुल गांधी की भी है। हालांकि क्या उनके लिए कोई राजयोग है? उनके लिए कोई राजयोग है क्या? उनको आपने इधर आमंत्रित नहीं किया। देखो, ये भी आपने पक्षपात किया। शायद यात्रा में होंगे इसलिए ना। अब आप मेरे सामने हैं तो मार्शल आर्ट वो सीख चुके हैं, और फिटनेस के बलबूते जिस तरीके से यात्रा पर वो निकले हैं, अब बाबा जी की भी अगर मार्शल आर्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कुछ राहुल भी इससे देखो, अभी मार्शल आर्ट भी दिखाऊंगा आपको। राहुल गांधी जी ने जो पहली यात्रा की दक्षिण से और उत्तर की ओर, उसका फायदा हुआ उनको। आज उनका राजनीतिक वजूद बच गया, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना वो जीत गए। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो भी कोई पुरुषार्थ करता उसको कुछ तो फल मिलता ही है। यदि राहुल गांधी यात्रा न करते तो कर्नाटक और तेलंगाना इनके हाथ में ना आते। तो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं, सबको अधिकार है इसमें। जहां तक अब देखो फिटनेस की बात है, तो आपने मेरे साथ बहुत योगा किया, पहले इधर आओ। और अब सुनो, आप लोगों को भी एक बात कहता हूं, ये ठीक है ये बतियाना, ये सब इंटरव्यू देना, हेडलाइंस बनाना। हेडलाइंस तो हम 10 मिनट में 10 बना सकते हैं, लेकिन फिर उस बाद में फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये वाला जो कार्यक्रम है ना, भारत के व्यक्ति को देखो 55 में भी बचपन जैसी स्फूर्ति होनी चाहिए। अब हम लोग जो है 55 में भी बचपन जैसी स्फूर्ति रखते हैं। इधर आओ, ये हेमंत जी, मैं माइक पकड़ लेती हूं, मैं इस आउटफिट में नहीं कर पाऊंगी। हेमंत जी की तो पूरी चांदी हो रखी है। ये जो हेमंत जी है ना हमारे, ये हमको पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। देखो, एक तो इतनी फिटनेस होनी चाहिए, आप जैसे ऐसे खड़े हो ना तो 1 सेकंड में ये ऐसे हो जाए, ऐसे खड़े ही नहीं होना। आप हाथों के बल, जैसे पैरों के बल चलते हैं तो हाथों के बल चल भी पाए ऐसे। जोरदार तालियां। और जो है, जहां तक फिटनेस की बात है,
तो मैं ही संभाल लेता हूं माइक। देखो, अब इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि आप ऐसे, माइक बीच में ही, जोरदार ये तालियां। ये फिटनेस होनी चाहिए। और ये फिटनेस पाने के लिए आपको योग करना पड़ता है। अब हनुमान जी का नाम तो सब लेते हो, हनुमान चालीसा तो पढ़ते हो। हनुमान चालीसा हनुमान दंड के साथ पढ़नी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे करो, ये ऐसे करनी चाहिए। इसको कहते हैं फिटनेस। तो ये है हमारा देसी व्यायाम। और जो इसको करता है ना, इसको ऐसे रहना चाहिए। जोरदार तालियां। और शीर्षासन, लोगों से सीधे सीधे बैलेंस नहीं बढ़ता, लेचर पचर चलते रहते। ये बैलेंस रहना चाहिए ऐसे। जोरदार तालियां। तो अब ये संतुलन पाने के लिए सुबह मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तालियां बजाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये भी एक बहुत अच्छा। तो देखो, ताली बजाने से किसी का सत्कार और आपका उपचार भी हो जाता है। बिल्कुल। और अब नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में हो सकता है वैसे ही बजानी पड़े। लेकिन तो बात, क्योंकि स्वामी खैर, जी, तो इतना भी ना कर पाओ अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो इतना भी ना कर पाओ। देखो, हम तो योग सत्ता वाले हैं, धर्म सत्ता वाले हैं, और योग शाश्वत है। इसी सत्ता सम्मेलन में राहुल गांधी का भी तो ये सवाल भस्त्री पूछिए, का अपने शिविर में बस बुलाएंगे क्या आधा उन्हें? मिनट, मेरा मेन जॉब तो करने दो। तो मेरा जो मेन जॉब है वो योग है, भस्त्री का, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। मुझे लगता है एक बार किंग जोम को भी कराना पड़ेगा। पुतिन को तो करवाऊंगा नहीं, फिर तो इंडिया नहीं तो। ए हेमंत जी, अभी पुतिन को नहीं कराना, नहीं तो फिर आपका शाम का शो कैसे चलेगा? हम योग वाले हैं। इंडिया टीवी टीवी 9 युद्ध वाला भी है। नहीं, आप इंटरनेशनल राजनीति पे पहुंच गए। सत्ता सम्मेलन में मैं सत्ता से जुड़े राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, वो आप मुझे नहीं बता रहे। उन्हें अपने शिविर में बुलाएंगे या नहीं, योग सिखाएंगे या नहीं? बहुत कुछ इम्बैलेंस है, शायद सब कुछ बैलेंस हो जाए योग से। युद्ध वाले भी हैं, योग वाले भी हैं, बुद्ध वाले हैं, आप शुद्ध भी हैं, बुद्ध भी हैं, शुद्ध भी हैं। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो जैसे सभी चीजों में एक संतुलन बना के चलता है इंडिया टीवी। और क्या करूं, दिमाग में पुराना वायरस आ गया। आप ही उसके जन्मदाता है, तो भाग्य विधाता। तो मैं आपसे बात कह रहा था, एक संतुलन, समाचार हो, युद्ध हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, योग हो, सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, ये तो एक हमारा जीवन। योग भी क्या कहता है? समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। योग जो है हमें संतुलन ही सिखाता है, इसलिए जीवन में संतुलन बना रहना चाहिए। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जहां भी हम हो, हमने बैलेंस खो दिया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बैलेंस जो आपने बनाया है ना, इसीलिए मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ इस वक्त 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले बाबा से। ऐसे बाबा जिनके साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल टॉप इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं। तो ग्लोबल स्वामी जी, ये जो संतुलन आपने बना रखा है, जरा ये भी बता दीजिए कि किस विजन के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें शिक्षा की आजादी का थोड़ी देर पहले आपने मेरे सामने जिक्र किया। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा। अभी 1 लाख करोड़ से आगे 5 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य है। कितना? 5 लाख करोड़। और ये हम करेंगे और आप देखेंगे विदिन 5 इयर्स। और लक्ष्य क्या है? 1 लाख से ज्यादा क्षमता वाला आवासीय गुरुकुल बनाना, विश्वविद्यालय बनाना। 15 अगस्त 1947 को
राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर जो शिक्षा की गुलामी की नींव रख करके गया, उसको हमने चारों तरफ फैला रखा, उसको पूरा पोषण दिया है, पुष्ट किया है। तो हम अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इस शिक्षा की गुलामी को खत्म करेंगे, चिकित्सा की गुलामी को खत्म करेंगे, और लक्ष्य है हमारा कि यह भारत जो विश्व का नेतृत्व करता रहा है अलग अलग दिशाओं में, तो धर्म में, अध्यात्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में, चरित्र में तो कम से कम भारत से पूरी दुनिया सीखे। उस भारत को बनाने के लिए स्वामी रामदेव एक एक पल जीता है, जीता रहेगा, और आने वाले 20-25 वर्षों में सारी दुनिया में सर्वाधिक किसी को फॉलो करने वाले लोग होंगे तो भारत को फॉलो करने वाले लोग होंगे, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले। क्या बात है, जोरदार तालियां। इस्लाम या ईसाइयत को नहीं, इस्लाम और ईसाइयत तो अपनी सीमाओं में भी सिकुड़ रहा है वहां पर भी, लेकिन क्योंकि यह सार्वभौमिक और वैज्ञानिक शाश्वत सत्य है सनातन धर्म, अब इसकी जय जयकार होगी, और ये सनातन का गौरव काल है। इसलिए मैं तो सभी से कहूंगा, हम सब को मिल करके ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम सब इस सनातन को अपने जीवन में अपना करके ऐसा जिए कि सारी दुनिया हमारे पीछे चलने में गौरव अनुभव करे। जोरदार तालियां बाबा रामदेव के लिए। और जो हमारा अगला सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट है बाबा रामदेव, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठी ऑडियंस भी चाहेगी बाबा रामदेव रैपिड फायर क्वेश्चंस का आंसर दे। चाहेंगे आप लोग ये सभी? जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये 2 कार्ड्स आपके लेफ्ट में हैं, देखिए, इन्हीं को उठा के बस आपने ये जवाब देना। आपको कहना कुछ नहीं है, बोलना नहीं है, बस या यस या इसके बैक साइड पर है नो, दूसरी तरफ नो। अच्छा, आप मुझे डिक्टेट करोगे? हम सवाल बस रखेंगे, आपको यस या नो बताना है। चलिए तो हमको कोई डिक्टेट आज तक कर ना सका, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। चलिए तो पहला सवाल, सीधा सवाल, जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे? सवासन। चलो हाँ। अरविंद केजरीवाल ईमानदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगला, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता। कैमरा पे दिखाइए एक बार जो भी आपका जवाब है, कैमरा अरे पे। कैमरा में तो ऐसे मत पर यस दिख रहा है। मैंने ऐसे किया। यहाँ आपका कार्ड भी पलट रहा है। देखो, मैं तो ऐसे और ऐसे कर रहा हूँ, जब ऐसे करूँ या ऐसे करूँ तब उसको यस नो समझना, बाकी समझना कुछ उलट पुलट आसन हो रहा है। आपका बैलेंस यही नजर आ रहा है बाबा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सब कुछ इम्बैलेंस है तो आपको योग सिखा देना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा योग करे कि कुछ बैलेंस हो सके? लेकिन अब एक और तीसरा सवाल मैं आपसे कर रही हूँ रैपिड फायर में, जहां तीसरा सवाल है कि भारत से काला धन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी काला धन खत्म होने में बहुत आप पुरुषार्थ कैमरे करना पर दिखा पड़ेगा। देखो, काला धन एक प्रोसेस से जनरेट होता है। हम ये कहें कि मोदी जी एक दिन में सारा काला धन खत्म कर देंगे, काला धन तो इसी देश में पैदा होता है। ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, इस तरह की पूरी एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी मोदी जी लेकर के आए हैं, डिजिटलाइज कर दिया। आज ट्रेसिबिलिटी इतनी हो गई है। चैलेंज फिर मनमोहन सिंह के सामने भी था, वो कैसे खत्म कर सकते थे? हाँ, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और मोदी जी ने काफी हद तक हमारे पूरे अर्थतंत्र को, राजनीतिक तंत्र को, उसको पारदर्शिता उसमें लेकर के आए हैं। जो भी वो बेनिफिट पास ऑन करते हैं, लाभार्थी करोड़ों की संख्या में इसलिए तो हुए कि उन्होंने उस राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम किया, खत्म किया। ठीक है, रैपिड फायर के अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग? जोश इतना कम क्यों है आप लोगों का? काशी मथुरा के लिए आंदोलन होना चाहिए या नहीं? काशी मथुरा के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। काशी मथुरा के लिए सारे मुसलमानों को खुद आकर के खड़ा होना चाहिए। यस या नो? कि भाई राम और कृष्ण हमारे वंशज हैं और हम उनके वंशज हैं, राम कृष्ण के, उनका मंदिर बनना ही चाहिए। ये पहल मुसलमानों को करनी चाहिए। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तालियां प्लीज बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में आज स्वामी रामदेव ने बड़ी बेबाकी से ये जो जवाब दिए हैं और सत्ता की सरगर्मी के बीच जो योग सिखाया है, वो TV9 की फिर से जय जयकार हो। TV9 ग्लोबल भी हो रहा है, और जिस तरह से आपने सत्ता को, धर्म सत्ता को और सारी व्यवस्था को एक बुलंदी देने के लिए एक बुलंद आवाज यहां से दे रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे विद्वान और विदुषी, हमारे एंकर्स को, हमारे हेमंत शर्मा जी
जो सदाबहार हैं, मैं इनको हेमंत शर्मा जी को कभी कभी सदा बसंत है, ये सदा बसंत, सदाबहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की।